नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं आज जिस विषय पे बातचीत में करने जा रहा हूं, दरअसल वो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में राशन विक्रेता संघ जो है अपनी समस्याओं को लेकर के रायपुर पहुंचे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जो राजधानी में बैठे हुए जो मीडिया कर्मी होते हैं या हम जैसे लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर दरार के अंचल में पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो जो है सब अपनी समस्याओं को लेकर के इसी राजधानी में पहुंचते हैं अपना हाल बताने के लिए। तो आज इनके ज़रिए मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि भाई राशन दुकान जो चलाने वाले लोग हैं, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो असल में इसका संचालन कैसे कर रहे हैं, उनका हाल कैसा है। अभी चूंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में बहुत सारे इलाके जो कि बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ पे राशन दुकानों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित भी हो जाता है। आज जब वो राजधानी पहुँचे हैं तो एक दिन के लिए भी राशन दुकान बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके बलबूते पे अवार्ड सरकारें लेते जाती है और बताते जाती है कि देखिए हमारा जो है सिस्टम कितना बढ़िया है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, क्या वो भी बढ़िया हैं? आज इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में मेरे साथ जो राशन विक्रेता संघ के लोग हैं वो मौजूद हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के जरिए जुड़े हुए लोग हैं। केंद्र और राज्य के बीच मसला जो है काफ़ी गंभीर हो चला है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं भाई आपसे ही। भाषण चूँकि आप ही का सुन रहा था तो उसमें आप जिक्र करते थे 1 2 3 4 5। वास्तविक में जो है छत्तीसगढ़ के भीतर में ये राशन वाला जो सिस्टम है, पीडीएस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम कैसा है और सिस्टम को चलाने वाले लोगों का हाल कैसा है? राशन दुकान छत्तीसगढ़ का जो सिस्टम है वो बहुत पारदर्शिता है और 0% करप्शन मुक्त है। ये जो सिस्टम है पूरे भारत के अलावा अन्य जो देश है उसके लिए भी मॉडल बना हुआ है। पर जो संचालन करने वाले लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा अगर स्थिति खराब है तो छत्तीसगढ़ के जो संचालन करता है उसकी खराब है। आज हमको एक एक दाना के लिए तरसना पड़ रहा है। देश में सबसे अच्छा सिस्टम छत्तीसगढ़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो संचालन करता है उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब पूरे देश में। उसका पीछे कारण यह है कि हमको जो कमीशन में हमारा मानदेय या वेतन नहीं होता है, हम लोगों को कमीशन ठेका पद्धति से काम दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लेकिन वो जो कमीशन दिया जाता है वो अपर्याप्त है, मात्र 30 रुपया है। और बहुत सारा ऐसे योजना है जो हमारे साथ जो हमारे साथ बेगारी प्रथा में लिया जा रहा है, और ये लगभग 18 साल से लिया जा रहा है। सरकार इसके और सुध ही नहीं ले रहा है। बेगारी प्रथा मतलब? बेगारी प्रथा में मतलब हमसे काम लिया जा रहा है मगर उसका हमको कोई वेतन या कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है। कौन सा काम? जैसे अन्नपूर्णा योजना है, मध्याह्न भोजन है, अमृत नमक योजना है, और उसके बाद पूरक पोषण योजना है, जो सामाजिक सुरक्षा का जो योजना है। शक्कर में हमको 5 पैसा कमीशन मिलता है। मिट्टी तेल में हमको केरोसिन 5 पैसे में कुछ नहीं आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला है 5 पैसा में। पेमेंट भी नहीं आने वाला है, भी नहीं आता, कुछ समय पहले तक आता। उसके बाद हमको उससे ज्यादा खरीदी रेट पड़ जाता है, क्योंकि हम विनिमय चार्ज देते हैं बैंक का, और 16 रुपये 95 पैसे में हमको खरीदी पड़ता है शक्कर, और 17 रुपये में हमको बेचने के लिए बाध्य किया गया है। तो हमको खरीदी रेट 18.5 रुपये के करीब जाता है, लेकिन हम 17 रुपये में बेच रहे हैं। हमारे जेब से और स्थिति जा रहा है। ये स्थिति जो है बहुत गंभीर है, हमारी स्थिति जो बहुत माली हालत है। इसी कारण आज हम बाध्य होकर यहाँ धरना में आए हैं रायपुर में कि सरकार हमारा सुने। जैसे हमको सरकार ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो राशन दुकानदार हैं वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसा है? हाँ, ऐसा वो कह रहे हैं, हम नहीं जानते, सरकार ये कह रही है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने और बिगाड़ने में राशन दुकानदारों की अहम भूमिका है, तो इस बात को आप समझिए। हम समय से पहले आपको आगाह करने आए हैं कि आप हमारी जो पीड़ा है उसको मानिए और इसको गंभीरता पूर्वक विचार करके हमारी जो माली स्थिति है उसमें वृद्धि करिए। हम आपको बहुत ज़्यादा कोई बजट के लिए प्रावधान करने के नहीं बोल रहे हैं, बहुत मामूली बजट में हमारा गुजर हो जाएगा। 250 रुपया कमीशन हमको दे दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, हम उनका कोई विरोध। 250 रुपया कमीशन मतलब? 250 रुपया मार्जिन राशि जो है, हम उसके लिए जो काम करते हैं उसमें हमको 1 कुंटल में 30 रुपया दे रहा है अभी, उसमें हमें चाह रहे हैं 250 रुपया दीजिए। 30 रुपया से हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, और ये 30 रुपया जो 18 साल से दे रहा है आधे सामान में, लेकिन आधे काम में हमको जो बेगारी प्रथा करता है उसमें हम अब बेगारी प्रथा करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम सरकार का क्या होगा फिर? वो संचालन वो सरकार जाने वो उसका क्या करने वाला है वो। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं, हम बेगारी प्रथा का काम बंद कर देंगे। इसलिए हम प्रार्थना आपसे निवेदन पूर्ण करना चाह रहे हैं कि आप हमको हमारा जो माली स्थिति है उसको सुधारने में आप मदद करें। आइए जरा आपसे समझते हैं, ये जो बता रहे हैं बेगारी प्रथा, और इस प्रथा में जो व्यथा है आप लोगों की, जो आप लोग कह रहे हैं कि बारदाने तक की जो स्थिति रहती कमीशन, वो उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, आप लोग उससे कमा लेते थे, वो भी बंद हो गया। जी, हमारे पूर्व में हम थे जो बारदाना का जो
पैसा था वो हम लोग क्या होता था कि हम लोग मार्केट में बेचकर वो पैसे अपने उपयोग में ले लिया करते थे। जब से केंद्र यहाँ हमारे यहाँ कांग्रेस का शासन आया है, हमसे बारदाने वापस लिए जा रहे हैं और इसका भुगतान हमको 1-2 वर्ष तक नहीं किया जा रहा है। और जब किया जाता है वो भी टुकड़े में किया जाता है। जैसे हमको 10 रुपये 11 रुपये कुछ पैसे दिए गए तो उसमें 5 रुपये और 25 पैसे पहले दिए गए, वो भी कितना आज से 2 वर्ष पहले का। 21 और 20 का हमारा बारदाने का पूरा पैसा अभी बाकी है। तो स्थितियाँ ये है कि आज कितना होगा? लगभग अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में तो करोड़ों में है हमारा फिर। अच्छा जी, वो पैसा ये सब मिलना है संचालनकर्ताओं को। आज कोरोना काल जब से चालू हुआ है, पहला कोरोना काल जब से चालू हुआ था, हमारे एक तो हमको कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया, उसके बावजूद हम लोग ये बोलते चलाते रहे दुकान कोरोना। अब ये स्थिति है महोदय, स्थिति ये रही है कि जब कोई क्या होता है, जैसे कोई सीखता था या मान लो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाए तो उसको ये पता था कि भाई इसको कोरोना हो सकता है, तो वो अपनी पूरी तैयारी में बैठता था। पर हमारे विक्रेताओं के साथ इतनी बड़ी विडंबना थी कि मुझको पता है कि इसको कोरोना है, पर उसके बावजूद अगर ये राशन लेने आया है तो मैंने इनकी सेवा की है और वो कमीशन का पैसा आज तक हमको नहीं मिला है। आज भी वो पैसे हमारे बाकी है, वो पैसे हमको नहीं दिए जा रहे हैं और उसी की लड़ाई है कि एक तो हमारा पैसा इतना कम है, आज के इस महंगाई के दौर में वो संभव ही नहीं है और ऊपर से वो पैसे हमको इतने विलम्ब से दिए जा रहे हैं कि भरण पोषण करना हमारे विक्रेताओं के लिए बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है। दीदी आप चलाती हैं राशन दुकान? जी, कहाँ चलाती हैं? पेंड्रा रोड, नया जिला जीपीएम मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही से हूँ मैं, ग्राम पंचायत गोरखपुर से, और मैं राशन दुकान चलाती हूँ। जो मेरे साथ आज 11 महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग मतलब कोरोना काल से राशन बांटते आए हैं, यहाँ तक कि घर पहुँच सेवा भी दिए हैं। 70+ 80+ की जो महिलाएं हैं, सियानी हैं, उनको हम लोग अपनी ऑटो से लगा के उनके घर, जब कोरोना काल था, सारी दुनिया जब घर पे थी, उस वक्त भी हम लोग उनके घर तक पहुँच सेवा करे हैं। और आज हमको इतने कम पैसे में, हम उसमें 10 महिला जुड़े हैं, उसमें हमको निगरानी समिति भी करना है। वो समिति वाले भी हमारे पास फ्री में तो नहीं बैठेंगे, जांच में भी आएंगे, देखेंगे, 2 दिन 3 दिन हमारे साथ बैठेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग कभी सेवा करना है, उनका भी हमको सेवा करना है, उनको भी हमको देखना है। हमारे 2 पंच की नियुक्ति होती है तो वो लोग भी हमको समय देते हैं, तो वो भी कुछ चाहते हैं हमसे। और हमको आज इतनी अपेक्षा रखते होंगे जनप्रतिनिधि, राशन दुकान वाले चला रहे हैं, कुछ हम लोग को भी चला दें। हम खुद है वहाँ से उप सरपंच है, हम पूरे टाइम पे सेवा करते आए हैं। आज हमारी सरकार भी आई है तब भी हमको इतना रोना है। आज हम अपनी लड़ाई के लिए आज अपने जिले सरकार में रोना है। हाँ, अपने सरकार में भी रोना है भाई। हमारे सरकार तो हमारी बात सुने, जब हम विपक्ष में थे तब भी रोते और आज भी रो रहे हैं। और कुछ थोड़ी सी गलती हुई, जैसे मान लो हम लोग कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सारी महिला तो नहीं पढ़ी, हमें मशीन दिया गया, हम एक विक्रेता उसमें पढ़े लिखे लड़के को नियुक्ति करें हैं, उसको हम कहाँ से दें और क्या दें? तो हम उसके लिए भी चाहते हैं कि हमारे विक्रेता को मिनिमम 30,000 रुपये तनख्वाह हमारी सरकार करे। अभी हम लोग अपने जिला में मतलब धरना स्थल किए हैं, आज हम प्रदेश में किए हैं और आगे हम वहाँ। आप लोग कह रहे हैं कि वेतन भोगी कर दें सबको? वेतन भोगी भी करें और हमका 250 रुपये जो हमारा मानदेय है वो हमको मिले। वो हो। अच्छा आप बताइए दीदी, कहाँ से आई हैं? मैं चारामा से। तो आपके इलाके में तो बाढ़ की स्थिति है जी, बहुत। फंसी तो नहीं आप? जो है वो कुछ गिर गया था, पत्थर। हाँ, बहुत से फंसे हैं ना, रास्ता टूट भी गए हैं। तो उधर कैसे हो रहा है राशन दुकान का संचालन? राशन दुकान हम महिलाएं लोग ही चलाते हैं, समूह की महिलाएं हैं, 10 महिला रहते हैं और 10 लोगों का ना यही कमीशन, 30 पैसा कमीशन में ना हम लोगों का गुजारा अब नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि 30,000 वेतन। बारिश के दिनों में राशन दुकान चलाना उस इलाके में, जब बाढ़ की स्थिति हो, कैसा रहता है वहाँ पे? फिर कैसे करते हैं काम? अरे फिर भी कर लेते हैं, कुछ व्यवस्थित करते हैं। और आता है स्टॉक वगैरह आ जाता है कि राशन वगैरह का जो है 6 महीने 8 महीने का बताते हैं कि वो बहुत मतलब दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं, जैसे बस्तर क्षेत्रों में। कई तो गांव जो है संपर्क से टूट गए हैं सब, जो है फिर कैसे होता है वहाँ संपर्क से जैसे टूट गए हैं तो वो अभी भंडारण नहीं होगा पीडीएस का। जैसे वहाँ स्थिति परिस्थिति बनती तो शासन प्रशासन के माध्यम से वहाँ स्थिति के हिसाब से जायजा लेके अभी एक ट्रक बह गया तो फिर ऐसे कुछ नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई वो जैसा कि शासन प्रशासन को इसका निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आते हुआ आपातकालीन स्थिति में बह गया है, जिसमें हमारे विक्रेता साथी का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। और ये केंद्र और राज्य के बीच क्या टकराव है? मेरा नाम रामदेव सिन्हा साहब बताइए। मैं
प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी। दोनों जिम्मेदारी है आपकी। जी जी। और ये केंद्र और राज्य के बीच टकराव की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार हमको 70 रुपये पर क्विंटल कमीशन दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है अपनी खाद्यान्न की जो क्वांटिटी है उसमें हमको महज 30 रुपये कमीशन दिया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ को मॉडल पेश किया गया है और इस छत्तीसगढ़ की मॉडल को पूरा देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया। लेकिन जब हम अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर पर रखें तो बड़ी शर्म की हैरानी से कहना पड़ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कमीशन की दर है तो मात्र इकलौता राज्य है जो छत्तीसगढ़। बाकी राज्यों में ठीक है, बाकी राज्यों में 1.70 रुपया, दिल्ली में 200 रुपया कमीशन है, हरियाणा में 200 रुपया है, गुजरात में 200 रुपया है और गोवा में 300 रुपया है। सबसे यहाँ पे मात्र 30 पैसा 30 रुपया क्विंटल और वहाँ पे 300 रुपये 300 रुपया। ये विडंबना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। लेकिन अभी एक बात बता दूं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो हमने कोरोना काल के समय जब पूरे महिलाएं, घर का बाप जब बीमार पड़ता था तो उसके पास बेटा नहीं जाता था, माँ बीमार पड़ते थे तो बेटा नहीं जाता था, ना माँ बेटा बीमार पड़ता था तो बाप उसके सामने नहीं आते थे, पूरे रोड सुनसान था। उस समय हमने पीडीएस संचालन किया और पूरे लोगों के संपर्क में आके हमने खाद्यान्न का वितरण किया। लेकिन सरकार हमारे पीडीएस विक्रेताओं को सम्मान देना तो दूर की बात, खुद अपने वाहवाही लूटने में मशहूर हैं। ऐसे सरकार हमारे साथ दुर्भावनाएं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पूरा विश्व ने ये मान रखा है कि कहीं ना कहीं अब जो राशन दुकान चला रहे हैं, जो प्रोग्राम है खाद्य का जो प्रोग्राम है उसको 440 रुपया पर क्विंटल किया जाए या उनकी आय जो है एक निश्चित 50,000 रुपया जो निश्चित आय होनी चाहिए उसको सुनिश्चित किया जाए। 50,000 रुपये मासिक ये वर्ल्ड ने मान चुका है। उसी बात को हमने मनवाने के लिए आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स के नेतृत्व में आज पूरे राज्य में एक साथ धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। रुकिए, अब मैं जय जोहार वाली दीदी के पास आता हूँ। आप कहाँ से आती हैं? मैं छुईखदान ब्लॉक से हूँ, जिला राजनांदगांव। छुरा नहीं, छुईखदान ब्लॉक। अच्छा, छुईखदान जो नया अभी जिला बन गया है आपका, तो है ना, अच्छा है उधर नया जिला बन गया है तो हाँ ठीक है। अभी फायदा होगा उधर कि नहीं होगा? अब जिला बन गई तो फायदा तो होगी। जिला बन गई तो फायदा होगी। होगा। हाँ। प्रशासन आपके नजदीक है, अब सब कुछ अच्छा है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, अभी नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती थी, हम लोगों को वितरण करते थे तो। अच्छा, ये एक चीज और आया, मतलब अपडेटेड आ गया है कि इंटरनेट की भी जरूरत है, मतलब पीडीएस चलाने के लिए। जी हाँ, इंटरनेट की जरूरत तो होगी। हाँ। और वो अंगूठा लगाना है भी, वो सब चीज ऐसा है, राशन जिनको देना है उनको अंगूठा भी लगवाना है। तो कई बार वो जो है अगर काम नहीं करता है तो फिर तो नेटवर्क की वजह से नहीं होती है ना। हाँ। तो नेटवर्क आ जाती है तो हम लोग वो सब कंप्लीट करते हैं वितरण। और वो मान जाते हैं, राशन लेने वाले आते हैं या फिर गाली देते हैं? गाली वगैरह भी देते हैं, सुनते भी है, क्या भी हैं? तो वितरण कर रहे हैं तो सुनने तो पड़ेगी ही। और दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं कोटेला क्या? कोटेला से। कोटेला ये कहाँ पड़ता है? ये चारम ब्लॉक। अच्छा, कांकेर जिला। अच्छा, तो उधर तो सब ठीक है? नहीं, बहुत परेशानी में है हम लोग। 10 महिला चलाते हैं दुकान। हाँ। 10 महिलाओं के लिए हमारी जो मांग है वो 2,250 मतलब देना चाहिए जी। और आप तो पान खा रहे हैं कि गुटखा खा रहे हैं? आपसे नहीं पूछेंगे। फिर आप कहाँ से आती हैं? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। तो उधर का सबसे अच्छा बताते हैं, पीडीएस सिस्टम सबसे बढ़िया रहा है उधर। रमन सिंह जी जो है सालों साल से जीतते रहे तो उन्होंने अपने इलाके को बेहतर कर दिया, ऐसा है? बेहतर तो है सर, लेकिन जो सरकार जो पॉज जो अभी मशीन चला रहे हैं जो हम लोग, उसमें काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। जैसे कि नेटवर्क का समस्या जो है वो रहता ही है जी। और काफ़ी मतलब सारी है जो सामान भी कई बार क्या होता है, जैसे कि बोरे का फटना, चावल भी कम आता है बोरे में, तो उसमें भी भरपाई दुकानदार को ही भरना पड़ता है हम लोगों को। वो अगर कम है तो उसकी भरपाई भी दुकानदार से ही करना पड़ता है। तो बड़ा जो है जाती है। 5% सूखती चाहिए। 5%? ये तो धान में होता है। ये तो चावल में भी तो सूखता है सर, चावल भी सूखता है। चूहा काट देता है, सब बरदाना दियार होता है, नमी आ जाता है।
गोदाम में, उसके कारण सूखन होता ही है, खराब होता है। नमी तो ये जो भवन है रख रखाव उसका कुछ मिलता है? वो कौन देता है पैसा? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हम सब आप लोग किराया देते हैं। खुद का सरकार तो तौलने वाले को भी पैसा नहीं देती, हम लोग देते हैं तौलने वाले को भी पैसा। से उसको तौलक को दिया जाता है पैसा सर। हमारे मानदेय जो भी हमको मिलता है कमीशन, उससे हम तौलक को देते हैं पैसा जी। हमको तौलक के लिए भी चाहिए, अपना भी मानदेय बढ़ना चाहिए, कमीशन बढ़ना चाहिए। ये सरकार हमको 30 रुपये क्विंटल में देता है। कोई भी देखो आप 30 रुपया में कोई नहीं कर सकता धंधा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इसको। महीने भर में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। एक अनुमान अपन लगाते हैं, मिनिमम जो है महीने भर में कितना मिलता होगा एक राशन दुकान संचालक को? 8-10 रुपये। 8-10 हजार नहीं मिलता सर। जहाँ कम आवंटन है वहाँ कम मिलता है, जहाँ ज्यादा आवंटन है 3000 मिलता है भैया, ज्यादा नहीं मिलता। 3000 रुपए? 3000 बस। खर्चा आता है 4500 रुपए खर्चा आ जाता है, 3000-3500 खर्चा आ जाता है। कोटे के हिसाब से है, वाले भैया से कोटे के हिसाब से है, जितना आवक है उसके हिसाब से रहता है। किसी में 100 क्विंटल आया तो उसका कमीशन कम रहेगा, 200 क्विंटल आएगा तो उसका ज्यादा रहेगा। ऐसी जितना आएगा ना उसके हिसाब से रहता है। हिसाब से कल आता है उसमें कमीशन कम ज्यादा होता है। जो 30% आता है ना, तो उसमें जैसे 200, 300, 400 बढ़ते क्रम में आता है, उसमें ज्यादा होता है। जिसका कम है, छोटा दुकान चला रहा है, उसमें कम होता है। अच्छा जी हाँ। और आप कहाँ चलाती हैं? मैं संबलपुर से हूँ, गंडई। जी हाँ। तो आप कितने साल से चला रही हैं? मैं 5 साल से चला रही हूँ। फायदे में है कि नुकसान? नहीं है, नुकसान में है सर, पूरा नुकसान में चल रहा है दुकान। फिर छोड़ देना नहीं चाहिए? छोड़ेंगे भी नहीं, सुनेगा हमारा सरकार तो छोड़ देंगे दुकान, नहीं राशन वितरण करेंगे हम लोग। करेंगे। दीदी आप कहाँ से आई हैं? जी मैं गंडई से हूँ। आप भी गंडई से हैं? जी। सब राजनांदगांव इलाके से ज्यादा है लग रहा है। ये कहाँ से आए? आओ नीचे आओ, तुम मेरे जिले के हो तुम। बेमेतरा में कहाँ से? बेमेतरा से, बेरला ब्लॉक से। बिरला से जी। तो बिरला इलाके में क्या हाल है बताओ जरा। बेरला इलाका में सेम मिला वही समस्या है सब। जब जितना भी राशन दुकान है सबका सेम है सर। हम लोग तो वहाँ से सीधा धर्म कांटा से आते हैं हमारे पास, और हम लोग तो हर हितग्राही को तौल कर देना पड़ता है। अगर 100 ग्राम भी कम हो तो हितग्राही आवाज उठाते हैं। तो जागरूक हो गए, सब जागरूक है। दूसरी बात जब से 1 तौल में चावल आता है, हमें 1000 तौल में देना पड़ता है। थोड़े में घट जाता है चावल। रुक के 1 तौल में आता है, 1000 तौल में देना पड़ता है। मतलब भाई धर्म कांटा से आता है वो चावल, और उसके बाद हमें 1-1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो माध्यम से देना पड़ता है। तो उसमें तो थोड़े में घट जाता है वो। तो उसमें स्टॉक में तो दिक्कत होगा। स्टॉक में दिक्कत होता है तो हम लोगों को ही भरना पड़ता है। अच्छा, जब से मंत्रा सिस्टम हुआ है तब तो सर्वर की प्रॉब्लम है। वो बस 1 मिनट रुके, चोरी हुआ यहाँ सर हमारे छुईग्राम ब्लॉक में चोरी हुआ था। 3 साल हो गए हैं, उसको अपने जेब से भरे, क्योंकि राशन वितरणदार है वो साफ बोल दिया कि चोरी हुआ है तो देना ही पड़ेगा कार्डधारी को, तो जवाबदारी है। तो हमारे चोर भी पकड़ा गया, चोर पकड़ाने के बाद भी उसका कुछ फैसला नहीं हुआ, अपने जेब से भरे हैं अभी भी। दो तरफ से जो है संकट है। एक और बात था, इतना दर्द तो सुन लिए। आपका और है, मेरा शुभ नाम सुनील पिल्ले है। पिल्ले सर कहाँ से आते हैं? बस्तर से आया हूँ मैं। अरे बाप रे, आ गए सर आप यहाँ तक पहुँच गए? कैसे फ्लाइट? बहुत दर्द लेके आए हैं। फ्लाइट से आए कि रास्ता खुल गया? बाई गाड़ी आया, भाई खुल गया रास्ता खुला है। एक दर्द और था, 18 से 20 लोग कोरोना काल में जो हमारे बीच अब नहीं रहे, विक्रेता, उनके क्षतिपूर्ति मिला राशन देते। हाँ, राशन काल में, उसी काल में, कोरोना काल में उनको भी कोरोना हो गया, उनका डेथ हो गया, हमारे बीच नहीं रहे वो, उनको भी क्षतिपूर्ति ना कोई अनुदान ना उनके परिवार को पूछना, हमें माना ही नहीं, उन्हें ऐसा नागरिक माना नहीं कि जो कोरोना संवेदना तक नहीं, कोई संवेदना नहीं आई। किसी जनप्रतिनिधि ने कोई संवेदना नहीं दिया, सरकार ने कुछ नहीं कहा। आज तो अभी तक कुछ उनको मिला ही, परिवार तक कुछ झांक के भी नहीं देखा। ये हम लोग वहाँ क्षेत्र के लोग हैं, कुछ जैसे हमारे बीच में रवि भाई नहीं रहे, आप सबसे मिलकर उनको सेवा दिए थे, जबकि हम सबके बीच में थे। और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है तो वो राशन दुकान है। हाँ। वहीं से सब कुछ भी मान रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन हमारा ही ख्याल नहीं कर रहे हैं। चल रहा है मनमाने जैसा बोला जाए। तो आपके बस्तर जैसे इलाके में जो कि दूरस्थ इलाका कहलाता है, नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पे कैसी मुसीबत रहती है, चुनौती ज्यादा रहती है? चुनौती बहुत ज्यादा रहती है। अंदर ग्रामीण स्थल में तो और चुनौतियां रहती है। आए दिन नेटवर्क प्रॉब्लम, उसमें भी सुनना पड़ता है। जनता भी जागरूक हो गई है, तो तुरंत राशन चाह रही है। ये सुरक्षा का क्या रहता है सर नक्सल प्रभावित इलाके में? कुछ अलग से आप लोगों को अंदर की बात एकदम तो नहीं कह सकते। अलग से कुछ मिलता है क्या उधर जो है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। हो गया क्योंकि दबाव रहता है, कुछ नहीं, बहुत दबाव रहता है। 1 तारीख चालू होता है, वो 30 तारीख तक चलते ही रहता है दबाव। अधिकारी का दबाव भी रहता है, ऐसा भी चलता रहता है।
राशन देना है कि, और माल कम भी आ रही है, झड़ती पड़ती झुकती का कोई सुनवाई आज तक मैंने नहीं देखा कि राशन दे रहे हैं। जब देखता धर्मकांठा से तौल के आ रही है तो झड़ती पड़ती है, उड़ती है, बहुत कुछ हो रहा है, नुकसान तो होता है, लेकिन वो भी अनदेखा करके रखा गया है। राशन दुकान वाला ही जवाबदार है, कैसे गरीब पूरा करे। ये सब समस्या। आप कहाँ से हैं? मैं बालोद जिला से जिलाध्यक्ष राजेश सिन्हा हूँ। मैं मेरे यहाँ तो पानी इतना आबाद पानी गिरा है और हर दुकान में बाढ़ की संभावना है। मेरे दुकान में तो पानी घुसने ही वाला था। मेरे यहाँ तो बहुत नुकसान होता होगा, बारिश में भीग जाता होगा। अभी क्या है, मेरे यहाँ ना बाढ़ आए ना, मेरे यहाँ फागुंदा ग्राम पंचायत की दुकान है, वहाँ तो मेरा दुकान इतना ऊंचाई में है, उसके बावजूद वहाँ पानी घुस गया था 2016 में। 2016 में मेरे पास कम से कम 100 कुंटल माल भींगा था। उसका मैं पंचनामा बना के फूड इंस्पेक्टर आए थे, उसका राशि अभी तक नहीं मिला और प्लस उसका उस राशन का मेरे को भरपाई करने पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं भरपाई कर रहा हूँ उसका। फिर अभी कल की बारिश में मेरे यहाँ फिर पानी घुसने वाला था। मैं इतना पानी में जाकर के मैं वहाँ पूरा दरवाजे में पूरा ईंट से मिट्टी से पूरा उसको ये किया हूँ। ऐसी लगभग मेरे यहाँ जो गुरु ब्लॉक में कम से कम 5-6 दुकान वैसी है जो बाढ़ की स्थिति में आगे चुका है। अच्छा ये बताइए, खाद्य मंत्री के इलाके से कौन है? अमरजीत भगत के इलाके से है कोई यहाँ पे? नहीं है। अमरजीत भगत के इलाके से कौन है? खाद्य मंत्री के इलाके से कोई है? कोई है खाद्य मंत्री के इलाके से? नहीं है। पीडीएस बारदाने का पैसा जो कि अभी 19, 20, 20, 21 से जिन राशन दुकानदारों के खाते में नहीं गया है, हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि तत्काल अतिशीघ्र इस बहुत जल्द उनके खाते में पैसा भेजे ताकि राशन दुकान परिवार को इसकी आर्थिक क्षति होने से बचे। वर्तमान में भी सरकार ने 20-21 तरह का बारदाने का पैसा दिया है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का बारदाने का राशि शासन ने रोक रखा है। हमारे बोलने पर कहा जाता है कि वहाँ ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ 10% राशि बारदाने का भी रोका है। तो हम बार बार निवेदन करते हैं कि जो भी राशि हमारे महंताना हक का है उन्हें आप ना रोके, आप उन्हें दीजिए वो, क्योंकि हम आप लोगों ने कुछ तय किया है, आगे क्या है? आगे हमारा ये फिक्स तय है, सरकार हमारी मांगे माने, अन्यथा हम राशन दुकान को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। हम लोग भैया चला पाने की स्थिति में नहीं है। नहीं, ये स्थितियां अगर रही, अगर शासन हमको इसी तरीके से कोल्हू का बैल समझकर अगर जोतते रही तो ये स्थितियां आ जाएंगी कि हमको स्वतः ही दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठ जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने। चलिए ये देखिए, ये खाद्य मंत्री के इलाके के हैं, बलरामपुर जिले के हैं, लेकिन खाद्य मंत्री जी तो कहाँ के हैं? अंबिकापुर, सीतापुर के हैं। वो पड़ोसी हैं लेकिन आपके। कभी आए मिलने, देखने वेखने के लिए राशन दुकानों का हाल क्या है? नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। नहीं आए? कभी नहीं मिले? आए कि नहीं आए? नहीं आए हैं। नहीं आए जी। कभी देखे नहीं मंत्री जी आप लोगों का हाल क्या है राशन दुकानों में? नहीं देखे ना, नहीं पूछे हैं, कुछ भी पूछे नहीं है? नहीं पूछे हैं। तो कुल मिला के जो है हाल बेहाल है। ये राशन दुकान संचालकों का कहना है 13,000 से भी अधिक जो है राशन की दुकानें हैं, जहां पे स्वयं सहायता समूह की तमाम जो संचालनकर्ता लोग हैं, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर हैं, उनको अगर मिला ले तो वो करीब संख्या 1.5 लाख के करीब जो है पहुंच जाता है। तो आप इस संख्या पे मत जाइए, संख्या जो है उस पर जाइए जिसमें कि कमीशन को लेकर के बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि पर क्विंटल 30 रुपये में काम कैसे चलाए, जहाँ पे हर वक्त हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर कहीं चोरी हो जाए माल, कहीं पे जो है बारिश में कोई सामान गीला हो जाए, राशन गीला हो जाए, कहीं पे जो है चूहा कतर जाए, खा जाए, अन्य तरह की कोई भी नुकसान होगी तो उसकी भरपाई राशन दुकान वालों को ही करनी होगी। ऐसे में 30 रुपये का कमीशन कुछ कम लगता है। आप भी उसी तरह का निर्णय लीजिए जो देश के बाकी राज्यों में, जैसा ये बता रहे हैं, कहीं पे 150, 200, 250, 300 तक जो है आंकड़ा पहुंच गया है कमीशन का, लेकिन यहाँ पे मसला 30 रुपये तक अटका हुआ है। 9 सूत्री मांग है ऑल इंडिया लेवल पे, 5 सूत्री मांग है प्रदेश स्तर पे फिलहाल। लेकिन मेरे पास समय कम है, लेकिन कभी इनके राशन दुकानों में जाके देखूंगा कि वास्तविक में जो है इनका हाल जो जैसा यहाँ पे बता रहे हैं वैसी बेहाल है क्या। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।